अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू क्रिकेट हो जाए PSL 2020 रेस्ट डे टुडे ऑल्सो, कल की तरह। लेकिन कल आने वाले कल में PSL दोबारा दौड़ लगाएगा और मुल्तान में पहली दफ़ा PSL का मैच होगा और होस्ट टीम मुल्तान सुल्तान्स खेलेगी पेशावर ज़ल्मीज़ से। पेशावर ज़ल्मीज़ इस वक्त 3rd पोजीशन पे है टेबल पे, मुल्तान उसके नीचे है और बहुत ही टफ इनकाउंटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिकॉज दोनों टीमें जो हैं वो बड़ा दम लगा के इस वक्त एंटर हो रही हैं और ख़ासतौर पे पेशावर ज़ल्मीज़ जिसमें कामरान अकमल ने इतने ज़बरदस्त 100 किए थे व्हेन दे बीट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। नाज़रीन आगे एक पैकेज देखते हैं अबाउट मुल्तान स्टेडियम, देन व्हेन वी कम बैक मोहसिन से मैच के बारे में तो प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन मोहसिन ने काफ़ी दफ़ा मुल्तान में खेला है व्हेन ही वाज यूज्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स एक दो रही हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स वॉच द पैकेज राइट नाउ। इंज़मामुल हक के शहर मुल्तान में 26, 28 और 29 फरवरी को PSL के 3 अहम मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें मुल्तान सुल्तान की टीम पेशावर, कराची और कोयटा की टीमों से टकराएगी। जनूबी पंजाब की आवाज मुल्तान सुल्तान तीनों मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए बेताब है। जो यहाँ के लोग हैं वो क्रिकेट से महसूस होंगे। हम तमाम टीम्स को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है और पूरे जनूबी पंजाब बल्कि मुल्तान पूरा जनूबी पंजाब पुरजोश है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्टेडियम में 3 पिचेस तैयार की गई हैं। क्यूरेटर्स पिचेस को फाइनल टच देने में मसरूफ हैं। सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शायकीन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुल्तान में क्रिकेट हो। बहुत खुशाइंद बात है कि यहाँ मुल्तान में जो है इनकाद हो रहा है मैच का। क्रिकेट स्टेडियम में 35,000 शायकीन क्रिकेट के बैठने का बंदोबस्त किया गया। नासिर जहीर, आज न्यूज, मुल्तान। जी आपने पैकेज देखा मुल्तान का एंड लेट मी इंट्रोड्यूस मोहसिन। मैं जल्दी में पैकेज दिखाने में मोहसिन साहब का जिक्र तो किया लेकिन सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम टू द शो। मैं आपको सलाम करता हूँ, सारे नाज़रीन को सलाम करता हूँ। कल पेशावर ज़ल्मीज़ जिसके 4 फ्रंट पे कामरान अकमल है, वहाब रियाज है इन द बॉलिंग साइड और सैमी तो है ही है, और वहाँ पे दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान और वहाँ पे शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली 1-2 टैलेंटेड क्रिकेटर्स वहाँ से भी निकल रहे हैं। ये बताइए वेरी क्विकली, कल हम प्रेडिक्शन तो फिर बाद में जाएंगे, इस वक्त मोमेंटम जो है वो पेशावर ज़ल्मीज़ के पास है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कामरान अकमल। डू यू थिंक इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है अपने होम ग्राउंड का कुछ एडवांटेज लेंगे? देखिए, लेना तो चाहिए लेकिन होम ग्राउंड मैं समझता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए पूरा पाकिस्तान होम ग्राउंड है। अच्छा, और यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एडवांटेज आप जो कह रहे हैं ज़ल्मी के पास, सिर्फ वो सैमी की वजह से, वो कामरान की वजह से नहीं है। सैमी जिस टीम को भी आप उसको कप्तान बना दें वो टीम को कमाल से उठाता है। जैसे आपने देखा, आपने भी उस दिन हम दोनों इस पर बात कर रहे थे कि वो पहला मैच भी जो हारे हैं एंड में वो जीते जीते चले गए थे ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जाके हारे। लड़ाता है टीम को, बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट के साथ खिलाता है कामरान। नो डाउट कामरान एक मैच विनिंग बैट्समैन है उनके साथ, विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन ये है कि सैमी इज़ द मेन फैक्टर जो बड़ा। अगेन इन डेप्थ बात करेंगे। आई वाज जस्ट वंडरिंग, हमने पैकेज देखा मुल्तान का, यू प्लेड इन मुल्तान, जहां तक मुझे याद है आपने एक इंडिया के खिलाफ 100 भी किए थे। कुछ याद आ रहा है आपको जो मुल्तान में आपने कुछ इनिंग्स खेली? हाँ, याद आ रहा है, मैं श्योर हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। वनडे मैच था हमारा इंडिया के खिलाफ, जहीर भाई और मेरी पार्टनरशिप हुई थी। पहला ओपनर जल्दी आउट हो गया था, दूसरा तो जहीर भाई 1 डाउन आते थे, तो उन्होंने भी 100 किए थे। This was on the 82-83 tour, I think so, yeah. तो जहीर भाई ने भी 100 किए थे, मैंने भी सेंचुरी की थी, तो हम दोनों की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी। फॉर्चुनेटली मैं मैन ऑफ द मैच हो गया था, इसलिए मैं नॉट आउट गया था। लेकिन मुल्तान की अच्छी मेमोरीज है और मुल्तान का भी वो फैसलाबाद वाला हिसाब है शोएब कि चिकनी विकेट होती है, घास वास की प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट बैटिंग। और आप देखिएगा पूरे PSL में, चाहे वो मुल्तान हो, कराची हो, पिंडी हो, लाहौर हो, आपको हर जगह ज़बरदस्त बैटिंग पिचेस मिलेंगी अनटिल एंड अनलेस कहीं वेदर इंटरप्शन या कोई ऐसा हमको पूरी हर जगह मिलेगा। हाउ अबाउट द क्राउड एट मुल्तान, किस तरह के लोग? एक बात जो आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि मुल्तान में देखिए मैच हो रहा, नहीं तो जब कभी बड़े मैचेस के लिए इक्का दुक्का वेन्यू चुने जाते हैं
तो बात होती है कराची की, लाहौर की, या लाहौर की कराची की, पिंडी की ज़्यादा। मुल्तान मैच हो रहा है। नाउ दैट इज़ अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द क्रिकेट बोर्ड कि मुल्तान भी मैच खेल रहे हैं। और आप देखिएगा और कोई सेंटर है छोटा इसके अलावा? नहीं, बस फैसलाबाद में। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने सुना भी था चेयरमैन को, और मेरी ख्वाहिश और आपकी भी होगी हर पाकिस्तानी की, पेशावर भी मैच हो। और मैं, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी रीजन सारा कुछ देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर मैं हूं तो शोएब कराची से कैपिटल ऑफ सिंध, लाहौर कैपिटल ऑफ लाहौर, कोयटा बलूचिस्तान, या। कोयटा बलूचिस्तान और पेशावर केपी, तो यहाँ जरूर मैच होना चाहिए। लेकिन आई थिंक थोड़ी सी कुछ सिक्योरिटी की कोई वजह होगी जिसकी वजह से। अदरवाइज पीसीबी ने ये भी कहा है कि हम हैदराबाद सिंध की तरफ भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिकॉज हैदराबाद इज अ वंडरफुल सेंटर, सक्खर इज अ वंडरफुल सेंटर, और भी बन सकते एंड हैं। वंडरफुल फॉर यू एज वेल। आपने वहां पे भी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किए थे जी। इन द सेम मैच जिसमें जलालुद्दीन ने ओडीआई का पहला हैट्रिक लिया था। बिल्कुल। एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। Very good friend of mine and a very good cricketer. Yeah. और जलालुद्दीन was a very fine bowler and a very good cricketer all round. और तो उसके हिसाब से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कराची, लाहौर के अलावा हम क्वेटा और पेशावर में जरूर मैच देखें, बिकॉज हर प्रोविंस के कैपिटल में जरूर वेन्यू बनेगा। और आई एम श्योर कि पीसीबी उसके ऊपर मेहनत कर रही होगी। और आई थिंक हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। देखें, कराची में दोपहर में मैचेस हुए तो कुछ क्राउड नहीं आ सका, राइट? जाहिर बात है, वर्किंग सिटी, वर्किंग डे, और वीकेंड्स के ऊपर भी कराची वाले बिजी होते हैं दिन में। बट मुल्तान, क्योंकि पहली दफा पीएसएल का मैच मुल्तान में हो रहा है, और मुल्तान में वैसे भी बड़े अरसे बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आके खेल रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर क्राउड भी भर जाएगा। 3 मैचेस हैं वहाँ पे। 3 मैचेस हैं, और कल का जहां तक मैच का मुझे पता है 7 बजे मैच है। हाँ, तो जी। पैक क्राउड होगा। लेकिन बिटवीन कराची एंड लाहौर फर्स्ट 2 डेज में लाहौर ने काफी डिसअपॉइंट किया। वहां जो हम सोचे थे पैक्ड हाउस होगा, वो नहीं था। कराची वाज पैक्ड, ऑलमोस्ट पैक्ड, ऑलमोस्ट। लेकिन लाहौर जो नाइट मैचेस थे उसमें कराची अच्छा खासा भरा हुआ था। बिल्कुल। दिन में जाहिर बात है लोग काम करते हैं, या छुट्टी के दिन भी होता है तो घर के इतने काम होते हैं। लेकिन बहरहाल कराची में क्राउड ठीक ठाक आया, लाहौर में भी आया, बेहतर आ सकता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और भर के आया। सिक्योरिटी भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, सिक्योरिटी, देखें हाँ, वो है। देखिए, सिक्योरिटी तो करना पड़ेगी। अब हम लोग नो डाउट लोगों को वो करना पड़ता है। पहली बात, मैं अपनी आवाम से एक रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के जरिए कि शोएब के भूखे हैं हम क्रिकेट के, अगर हमको लेट्स से कि अगर भूख में भी एक दिन पूरा मैच देखना पड़े 20 ओवर का, तो देखें जाके कि अगर सेक्रीफाइस देनी है। देखिए, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह काम कर रही है, हमारी फौज, हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी इदारे, सलाम करते हैं उनको कि जिस तरह वो कर रहे हैं। तो पब्लिक को हेल्प करना है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि अब वो भी कोऑपरेट करें कि हाँ, अगर 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले आना है, क्यू में लगना है, सारा कुछ करें। डू दैट, बिकॉज इस तरह परवान चढ़ेगी फिर से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट और ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल, जैसे मोहसिन ने सही फरमाया। देखिए, जब हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बुलाएंगे आफ्टर दैट इंसिडेंट इन 2009, सिक्योरिटी तो बीफ अप करना पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेटर्स को भी बुलाना है और लैक्स सिक्योरिटी भी नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत कुछ डिस्कस करना है मोहसिन के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, पीएसएल 2020। आइए, बिफोर वी गो इन डिस्कशन विद मोहसिन, एक पैकेज देखते हैं अबाउट टुमारोज मैच बिटवीन ज़ल्मीज़ एंड सुल्तान्स। बेसिकली मोहसिन, लिविंगस्टन, कामरान अकमल तो है। असल में कामरान अकमल जिस तरह से छाया है पहले 2 मैचेस में, दूसरे बैट्समैन का नाम ही नहीं जैसे रिकॉल हो रहा है, इस वजह से कि सारा वक्त सारे रन तो उसने बनाए, लेकिन लिविंगस्टन है उनके पास, और फिर डेरिन सैमी आ जाता है। लास्ट टाइम उसने 30 रन बना के बहुत करीब ले आया था बिल्कुल ज़ल्मीज़ को। और दूसरी तरफ अगर हम आए तो अगेन शान मसूद इज देयर एट द टॉप, लेकिन बेसिकली मोइन अली नंबर 3 खेला था लास्ट टाइम। उसके अलावा अगर आप मोइन अली को फिर एज अ स्पिनर देखें, ऑफ स्पिनर, तो इमरान ताहिर और शाहिद आफरीदी के साथ इन लोगों के कि 10 या 12 ओवर पूरे भी ना कराए तो 8 से 10 ओवर तो ये 3 निकाल सकते हैं। प्लस फिर आपका मोहम्मद इरफान है, यू नो, फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मीज़ की तरफ वहाब रियाज है, यू नो, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ हर्ल द फास्ट वंस। सो क्वाइट अ बैलेंस्ड
हाँ लेकिन Combination. और उसका अगर तो मोइन अली और शाहिद अफरीदी तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ। और 20 ओवर में तो आपके 20 रन भी मैच विनिंग रन हो जाते हैं। और शाहिद ने पिछले मैच में खेला भी अच्छा था। तो आई थिंक यहाँ पे शुरू के जो 1, 2, 3 है, बैटिंग में की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक रोल हमेशा दिया जाता है किसी एक को, भाई तुम जो टिक जाए वो कोशिश करे पूरे 20 ओवर तक जाए, उसके बाद लोग चिप इन करेंगे तुम्हारे साथ, कोई 15 के साथ, कोई 20 के साथ, कोई 25 के साथ, तो आपका स्कोर 170 180 पहुंच जाता है, विच इज अ रीजनेबल स्कोर, नॉट अ विनिंग स्कोर बट अ रीजनेबल स्कोर, अ फाइटिंग स्कोर। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब दूसरी एक और बात जो सैमी की मैं क्यों बात कह रहा था सुहेब, कि एक तो गेम प्लान के साथ जाता है बैटिंग में बॉलिंग दोनों में, फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज करता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखना कि भाई हमें लेफ्ट हैंड का कहते हैं ना मैच सिचुएशन से अवेयर होता है, मैच अवेयरनेस होती है। टोटली मैच अवेयरनेस है उसको, और वो मैच में हर वक्त खोया हुआ होता है, बिल्कुल टोटली इंग्रॉस्ड, वेदर फील्डिंग वेदर सिटिंग आउटसाइड, यू नो, जब बैटिंग होती है तो यहाँ उसको एडवांटेज पहुंचेगा। अब 20 ओवर का गेम है, जितना भी वर्जन छोटा होता जाएगा, टेस्ट फिर वनडे फिर T20, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप और मेरे ख्याल में टॉप 3 और 4 पे बहुत रिलायंस होती जा रही है। जैसे शान मसूद है, साथ में विंस है, फिर रूसो भी है, ही इज आल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन। नो, राइलो रूसो Yeah. साउथ अफ्रीकन, Yeah. नो ही इज अ वंडरफुल बैट्समैन। और देखिए मैटर दो जगह में आपको इसकी सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है, टॉप 1, 2, 3 और नीचे के 6, 7, 8, यहाँ पे मैच जीतना हारना हो जाता है, या तो ऊपर वाले ले जाते हैं जबरदस्त, या नीचे वाले बीच में आगे जाए। और इनके पास जैसे मोइन अली, शाहिद अफरीदी और ये लोग इधर हैं नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर पे, तो यहाँ पे सारा गेम आपने सही कहा, बिकॉज देखिए मोइन अली फ्लक्चुएट्स डाउन दी ऑर्डर, वो नंबर 3 पे भी खेलता है, उसने ओपन भी किया हुआ है इंग्लैंड की तरफ से, और नंबर 7 और 8 ला बिल्कुल। तो आई मीन यूजफुल है। शाहिद भी इसी तरह से ही है कि वो भी नंबर 6, 7 के ऊपर या 5 के ऊपर बहुत यूजफुल हो सकता है। देखिए ना, इसमें अगर आपको नीडफुल होता है तो वंडरफुल 20 कैन विन योर मैच। तो एंड मूसा डिड एग्जैक्टली दैट, 20 रन्स बना के नंबर 10 पे खेला था एंड ही वन द मैच। शोएब, मैं ऑनेस्टली अब इस बात पे कह के खत्म करूंगा, आपकी टीम में भी मुझसे मेरी टीम से बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन ऑन द डे अगर मैं अच्छा खेल लिया तो आपकी टीम को हरा दूंगा। तो 2020 इतना अनप्रिडिक्टेबल गेम है कि नो डाउट इसमें टेक्निकलिटीज आ गई हैं कि प्लानिंग के साथ चला जाता है, लेकिन एंड के जो 5 से 7 ओवर है ना, वो गेम को बताते हैं कि गेम किस तरफ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, आपने कप्तान की बात की, शान मसूद की और इधर सैमी की, तो एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेट्स नाज़रीन एक पैकेज देखते हैं अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, हेड टू हेड तो मोर और लेस 1-1, 2-2 दोनों ने जीता हुआ है, लेकिन आई जस्ट फील के सैमी की तो आपने तारीफ की, व्हाट डू यू थिंक ऑफ शान मसूद? थिंक स्ट्रेटेजिकली या वो जरा सा स्लो है? शान मसूद देखिए है तो उसमें से समझदारी से है, उसमें क्रिकेट का ब्रेन है, वो बड़ा कूल माइंडेड है, और जरूरी नहीं कि आप फ्लैम्बॉयंट हो, आप हरकतें कर रहे हो तो आप अच्छे कप्तान हो। और सैमी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत से कप्तान होते हैं जबरदस्ती हाथ हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं कूल, ये चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए कि किस वक्त क्या करना है। तो आई थिंक, और इसमें अगर आप में ऑनेस्टली एज अ क्रिकेटर पूछें तो मैं जब तक किसी टीम को हरा ना दूं, जब तक मैं अपने आप को जीता हुआ ना समझूं, बिकॉज दिस 2020 इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप पता लगा क्रूज कर रहे हैं, आप जैसे वो मिसाल एक अभी तक आ गई है इन मैचों में, 4-6 मैचों में, कि जिस तरह मूसा ने जब आखिर में, बिल्कुल, और सोहेल अख्तर जो कि कप्तान थे लाहौर के, वो काफी आराम से 6 विकेटों के बाद ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। हम सब समझ रहे थे कि मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया और वो मैच जिता के ले गया, टेल एंडर्स। तो यहाँ ये है कि, और देखिए जब भी एक चीज होती है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल एक सैमी की टीम इस वक्त लग रहा है ऑन पेपर फेवरेट है, लेकिन फेवरेट ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये जीतेंगे, पता लगा दूसरी टीम ने उनको हरा दिया। और दूसरी टीम से क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, जीत गए तो हार गए तो वो तो सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। क्राउड सपोर्ट इनको जबरदस्त होगी, पिच भी मेरे हिसाब से अच्छी होना चाहिए। आई विल बी सरप्राइज कि अगर पिच अच्छी नहीं होगी, 40 ओवर में तो आराम से पिच लास्ट कर जाती है। और स्पिनर्स, अब ये देखना है कि अगर जो इनके पास 3 स्पिनर्स हैं, मोइन अली, शाहिद और वो इमरान ताहिर,
अगर इनकी बारी सेकंड आती है, सेकंड बॉलिंग आती है, तो फिर तो शायद कुछ वो पड़े, या फिर और शाम को अगर 7 बजे मैच है कल, तो जब तक ये भी नहीं प्रॉब्लम होगा कि सुबह कोई डैम्पनेस होगा या कुछ हो गया, ऐसी कोई ये होना चाहिए। और लेकिन मुल्तान में भी ड्यू का इफेक्ट तो होगा। पंजाब में फरवरी का महीना, हाँ, तो आई थिंक शाम को ड्यू तो होगा सेकेंड हाफ में। हाँ, सेकेंड हाफ में जब सेकेंड बारी में बिल्कुल ड्यू फैक्टर आ सकता है पंजाब में। इस वक्त तो आप कह नहीं सकते कि किस वक्त एकदम से हो जाए। लेट्स होप कि ना हो, कि गेम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन देखिए, ड्यू फैक्टर को इस तरह लेना चाहिए कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम नाउ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट कि नहीं जी ड्यू फैक्टर हो गया था तो ये एक्सक्यूज। आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अच्छा कप्तान और हर अच्छी टीम सिर्फ वो होती है जो मुश्किल हालात में मैच जीती है, कि जी मुश्किल हालात भी थे फिर भी हम मैच जीते। और ड्यू डेफिनेटली होगा, बिकॉज आज सुबह भी हेलीकॉप्टर से ग्राउंड को काफी हद तक सुखाया गया है, पाकिस्तान आर्मी से हेलीकॉप्टर लेके, क्योंकि सुबह भी अच्छा खासा ड्यू था। तो कोई भरोसा नहीं है कि 7 बजे से पहले 6 साढ़े 6 के बीच में ये हेलीकॉप्टर दोबारा आए और दोबारा ये। आपने कभी बाहर कहीं देखा है कि हेलीकॉप्टर ने आके ग्राउंड सुखाया हो? और इज इट दैट पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज ऑफर्स इट्स सर्विसेज देन एल्सवेयर? नहीं, आई थिंक इंडिया में भी शायद हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में काफी दफा ये हुआ है, विच इज अ वंडरफुल थिंग कि हेलीकॉप्टर की जो वो नीचे हवा फेंकता है वो परों से, तो आई थिंक वो अब किसके दिमाग में, अपने फौजी के दिमाग में ही बात आई है तो साहब आपको फिर सलाम करते हैं हम। और तो ये बड़े जबरदस्त है। अच्छा, इंडिया में वैसे बड़ी नॉवेल्टी, एक बड़ी नॉवेल्टी टेक्निक लाई गई थी कि वो जो हेयर ड्रायर होता है उससे भी सुखा रहे थे। आई सपोज पिच के करीब जो एरिया था वो हेयर ड्रायर से वो लोग सुखा रहे होंगे। कभी कोई पैचेस होते हैं और कोई भरोसा नहीं है, एक दिन वो जो बड़ी स्त्री नहीं होती वो जो हमारे वो धोबियों के पास होती थी, वो उससे भी सुखाया जाता है। उससे भी बहरहाल ड्रायर्स भी होते हैं, ब्लो ड्रायर्स भी होते हैं। लेकिन आपने जो ये बात बताई है कि हेलीकॉप्टर से वो सुखाया जा रहा था, इसका मतलब ये है कि ड्यू फैक्टर पॉसिबल है सेकंड हाफ में। सुबह सुखाया गया है ताकि ये लोग प्रैक्टिस कर सके। नहीं, देखिए ना, मींस के सुबह भी ड्यू, इसका मतलब रात को ड्यू पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और रात का मतलब अगर 7 बजे मैच शुरू होगा तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो डेफिनेटली सेकंड हाफ में ड्यू आ सकती है। तो ये चीज दुआ करें कि बारिश ना हो, बिकॉज लाइट शावर्स हैव बीन रिपोर्टेड हैपनिंग, बट लेट्स होप कि हमारा मजा ना किरकिराओ। नाज़रीन, अभी एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। Right, that was more से ज्यादा और moments brought to you by Telenor. मोहसिन, very interesting कि आज ये खबर है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम, which included some foreign players like Darren Sammy, captain, plus हाशिम आमला जो उनके बैटिंग मेंटोर हैं, then कामरान अकमल and then वहाब रियाज and few other players. इन लोगों ने कैंसर बच्चों को विजिट किया जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, एंड दे मिंगल्ड विद द चिल्ड्रेन, सेल्फीज भी ली और उनको बड़ा चेयर अप किया। बच्चों ने उनको भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर रोल मॉडल्स लाइक सैमी एंड यू नो हाशिम आमला एंड वहाब रियाज एंड कामरान अकमल, जब ये बच्चों के पास जाता क्या इम्पैक्ट छोड़ के आते हैं आपके ख्याल में? बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ते हैं। यकीन कीजिए, जिन लोगों को एहसास नहीं होता उनको पता नहीं चलेगा। आप उस बच्चे की फीलिंग सोचिए जो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर रहा होगा कि एक इंटरनेशनल स्टार या एक पाकिस्तान का स्टार उसके पास आके उसके साथ मिंगल कर रहा है, खेल रहा है, और बड़े प्यार मोहब्बत से जाके वो करते हैं। और एक्सक्यूज मी, एक बात से आपको करेक्ट करना चाहूँगा मिस्टर शोएब अलवी, सैमी इज नो मोर अ फॉरेन प्लेयर, इज अ पाकिस्तानी नाउ। He can also apply for citizenship of West Indies back. हाँ, बैक ना। तो लेकिन बहुत अच्छा जेस्चर है, और ये जितने भी प्लेयर्स गए और जो इनकी मैनेजमेंट इनको लेके गई है, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज इट्स अ ग्रेट मोरल बूस्ट फॉर किसी भी मैं कहता हूँ एक ये तो बच्चे हैं, अगर एक बड़े आदमी को भी, बीमार आदमी के पास आप चले जाएं तो उसको 10 मिनट की भी खुशी मिल जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा जेस्चर इन्होंने किया। और ये बताएं कि आप लोगों के जो ट्रेवल्स रहे उस जमाने में इतना जोर नहीं था टू विजिट हॉस्पिटल्स एंड चैरिटीज जब आप खेलते थे टूर्स पे। ये एक रीसेंट फिनोमिनन ज्यादा हुआ है, और उस जमाने में किसी और स्पोर्ट में भी मैंने इतना नहीं देखा था कि वो बच्चों को जाके विजिट कर रहे हैं या स्कूल्स जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस चेंज हैपनिंग
कि इससे क्या बच्चे इंस्पायर भी होते हैं? हाँ देखिए, एक तो क्या है कि हमारे ज़माने में भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब हुआ है। आई थिंक एक अवेयरनेस पैदा की जा रही है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। जो मैंने आपसे कहा ना, सोचिए कैंसर का बच्चा जो अकेला एक बीमार पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए उसके लवाजमात के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल ने इंतज़ाम किए होंगे, लेकिन क्रिकेट का फैन वो टीवी तो देखते होंगे, वो सोचे इंटरनेशनल क्रिकेटर या एक पाकिस्तानी स्टार उसके पास आके बैठे, उससे हंसे बोले बात करे। आप यकीन जानिए शोएब, वो 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा जिन्होंने दिया होगा ना, वो उनके लिए सालों के बराबर होगा। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर अब शुरू किया है, सब ने किया, और इसको बहुत अच्छी तरह शुरू किया था स्टीव वॉ ने, इस ऑस्ट्रेलिया का जो है, उसने बड़ा ज़बरदस्त कंट्री में भी जाता था, वहाँ के उधर ऐसी कैंसर हॉस्पिटल या दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वाले में जाता है, हमारे प्लेयर्स भी जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इससे देखिए ना, अगर मैं तकलीफ में हूँ और मुझे आके कोई थोड़ा सा चीयर अप कर दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बल्कि मुझे इस पे याद आया कि 1972-73 ऑस्ट्रेलिया टीम वेस्ट इंडीज गई थी, तो इयन चैपल और ग्रेग चैपल सर फ्रैंक वॉरेल की खबर पे गए थे। फ्रैंक वॉरेल वाज द फर्स्ट ब्लैक कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज 1960 में। उससे पहले जितने कप्तान थे वेस्ट इंडीज के वो वाइट होते थे, क्योंकि वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, कॉमनवेल्थ। तो वाकई अब मुझे याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस ने ये बड़ा वो अपने इज्जत देते हैं अपने ओपोनेंट्स को भी। नहीं, ओपोनेंट्स को, और मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे रहेगी, और यकीन कीजिए मैंने नोट किया है कि सब करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस में ये बात बहुत ज़्यादा है। चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे बहुत जाते हैं। अब जैसे आपने सर वॉरेल के वो कबर पे गए, यहाँ फ्रैंक वॉरेल के, तो ये कितना बड़ा जेस्चर है। तो आई थिंक ये बात ऑस्ट्रेलियंस की बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने इसका कहा स्टीव वॉ का, इसने तो आउट ऑफ द वे, तो वाकई आप सही कह रहे हैं, स्टीव वॉ से वॉर मेमोरियल्स में भी लेके गया ये अपनी टीम को। अच्छा, टीम के अलावा विदाउट टूर्स ये पर्सनल प्राइवेट विजिट्स पे बहुत गया है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चे क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम जो भी ये करते हैं। बल्कि मुझे याद है कि एक दफा इंडिया टूर करी थी ऑस्ट्रेलिया टूर करी थी इंडिया, तो एक ऑफ डे था, तो जो ब्रेट ली है उसने अपनी पूरी विग पहनी, दाढ़ी बनाई, ये करी, और वो एक मोहल्ले का मैच हो रहा था, वहां पहुंच गया और ग्राउंड पे, और वहां उसने कोशिश की बॉलिंग कराने की, सब हंस रहे थे उसके ऊपर। फिर वो फुल रनअप से आया और बोल्ड किया, सब परेशान कि बुड्ढा बाबा कैसे बॉल कर रहा है। फिर उसने दाढ़ी वाड़ी निकाली। तो वाकई बहुत मजेदार बात होती है। आई थिंक आप लोग भी जब टूर पे होते थे, तो जो बिल्कुल फारिग दिन होता था, ना साइड मैच है ना कुछ है, तो वहाँ पे आप लोग निकल जाते होंगे मैचेस देखने लोकल। इवन बहुत दफा तो बाकायदा फिक्स ओकेजन डेज हमें आइटिनरी में दिया जाता था कि इस दिन इस जगह स्कूल में जाना है, इस जगह स्कूल में जाना है। तो ये चीजें होती थी, इतनी नहीं होती थी जितनी अब हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। और आप देखेंगे ये चीज और ऊपर जाएगी। बिल्कुल। नाज़रीन, यू हर्ड मोहसिन के उस वक्त भी 70s और 80s में भी छोटे छोटे जेस्चर्स ये लोग भी जाके पूरे करते थे और बच्चों को इंस्पायर करते थे, बच्चों को खुश करते थे। अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, और जैसे मोहसिन ने कहा कि जितना ये ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। मोहसिन, थैंक यू। Lovely memories you shared with us and lovely analysis as always. नाजरीन, कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे रात को 11 बजे with the review of Peshawar Zalmis versus Multan Sultan. Stay with us and join us tomorrow night at 11 PM. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।